अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशा बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें मुसलमान बनाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फ़रमाई। हमारा सिलसिला वाक़यात बुखारी तसलसल से जारी है। आज उसका 15वां दर्स हो रहा है। हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत के मज़ाहिर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ शानों को जो रहमत के तनाज़ुर में है उसका सही बुखारी शरीफ से मुताला कर रहे हैं। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, पारा नंबर 24, उसका रुकू नंबर 19 है, सूरह हामीम सजदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगे, ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, जबी वो कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी, ऐसा हो जाएगा जैसे कि गहरा दोस्त। और ये दौलत नहीं मिलती मगर साबिरों को, और उसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। इस आयत करीमा में ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कुरान मजीद के अंदर कि बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि बुराई का बदला भलाई से दिया जाता है। कुरान मजीद ने इस पैगाम को फरमाया कि दुनिया में आप देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत सी बुराइयां करते हैं। क्या बुराई का जवाब बुराई से ही दिया जाएगा या बुराई का जवाब भलाई से दिया जाएगा? तो कुरान मजीद फरमाता है बुराई का जवाब भलाई से दिया जाएगा। आइए इसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत तय्यबा से सीखने की कोशिश करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का जो किरदार मुक़द्दस था वो क्या था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ अगर कोई बुराई से पेश आता तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर करम फरमाते, भलाई से पेश आते। इस पर एक हदीस है, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था और उस वक्त आप चौड़े हाशिए वाली एक नजरानी चादर ओढ़े हुए थे। रास्ते में एक आराबी यानी देहाती मिला और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को इस जोर से खींचा कि उस चादर की रगड़ आपकी गर्दन पे, चादर की रगड़ से आपकी गर्दन पे पड़ने वाला निशान मुझे नजर आने लगा। फिर वो आरबी कहने लगा, आपके पास जो अल्लाह का माल है मुझे उस माल में से कुछ अता करें। अब आप गौर कर लें कि उस आराबी का जो रवैया था, उस रवैये के अंदर कितनी सख्ती है, इस बिहेवियर में कितनी बुराई है कि इतनी सख्ती के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की गले में जो मुक़द्दस चादर थी उसको पकड़ के खींचा। हालांकि यही सवाल एक मोहब्बत और एहतराम के दायरे में भी कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, सख्ती से किया, बुराई से किया, सख्त लबो लहजे अंदाज से किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उससे ज़रर भी आई। अनस इब्न मालिक कहते
उसका निशान, हुजूर अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर चादर की रगड़ का निशान मैंने देखा। और फिर वो कहने लगा कि आपके पास जो माल है उसमें से मुझे भी अता करें। सुभान अल्लाह, इसके ऊपर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत का मंजर देखें। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फल्तफत इलैहि, हुजूर मुतवज्जे हुए, फल्तफत इलैहि फद्दाहिका सुम्मा अमर लहू बिअताई औ कमा क़ाल। आका अलैहिस्सलाम, अब हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे, हुजूर ने तवज्जो फरमाई, फिर हुजूर मुस्कुराए, फद्दाहिका फिर मुस्कुराए, और फिर क्या हुआ, सुम्मा अमर लहू बिअताई, और उसे माल देने का हुक्म दे दिया कि इसको दो। अब क्या था, हुजूर ने बदला नहीं लिया उससे। आका अलैहिस्सलाम ने, उसने बुराई से पेश आया वो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने, आपने अपने अंदाज मुतअस्सिरा, हुजूर अलैहिस्सलाम की रहमत का ये करम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत और मोहब्बत से और शफकत से पेश आए और मुस्कुरा कर हुजूर ने माल अता फरमा दिया। दोस्तों, ये वो अंदाज थे कि मेरे मुस्तफ़ा का ये बिहेवियर था कि जिसके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम इस अंदाज में मिलते, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज दिलों में घर कर जाता। और फिर क्या होता, उन दिलों को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर फरमा देता। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है, सही बुखारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 446, और ये किताबुल जिहाद के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 3149। और फिर दुआएं देना मेरे मुस्तफ़ा का अंदाज़ है। इसके ऊपर एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हज़रत तुफ़ैल बिन उमर दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीला दौस के लोगों ने नाफरमानी की है और उन लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया है। उनको पैगाम गया, उनको इस्लाम की तबलीग की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि आका चूँकि इनकार कर दिया उन्होंने, हुजूर इसलिए आप उनकी हलाकत के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ये कहा गया, हुजूर दुआए सरर करें, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा के हाथ बुलंद हुए तो आपने दुआ की, ऐ अल्लाह कबीला दौस को हिदायत फरमा और इन्हें दारे इस्लाम में दाखिल फरमा दे। तो मेरे मुस्तफ़ा की दुआ जब उठी तो दुआए रहमत बन के उठी। आका अलैहिस्सलाम ने जब उनके लिए दुआ फरमाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम का फजल नुमाया हुआ। तो माना यह है कि उन लोगों ने इनकार करके, उनका इनकार करना अच्छी बात नहीं थी, उनका इनकार करना बुरी बात थी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा को जब इनकार का बताया गया तो हुजूर ने दुआए सरर नहीं फरमाई, बल्कि दुआए रहमत फरमाई, दुआए हिदायत फरमाई मेरे मुस्तफ़ा ने। इस वाक़े को भी सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 411 किताबुल जिहाद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हदीस नंबर है 4927, हदीस नंबर उठा के पढ़िए। ये मेरे मुस्तफ़ा की रहमत के मज़ाहिर हैं कि कोई बुराई करे तो आप भलाई करते हैं। मुतालबा दुआए ज़रर का हो किसी की ख़ता के नतीजे में, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा दुआए रहमत फरमाते हैं। इसमें ताइफ का वाक़या भी है कि पत्थर मारने वालों ने मुस्तफ़ा को पत्थर मारे और ज़ख्मी कर दिया। आका के जब हाथ उठे तो वो दुआए ज़रर बनकर नहीं, बल्कि उठने वाले हाथों में जब हाथ उठे तो फिर दुआए रहमत के नगीने बिखर गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा की शान, आपकी रहमत का एक मज़हर यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अफ़्व दरगुज़र फरमाते। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअअरिद अनिल जाहिलीन, पारा नंबर 9 सूरतुल आराफ। ए महबूब, माफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दे।
अफ़्व दरगुजर करने की जो शान मेरे मुस्तफ़ा की, कुरान मजीद ने इसको बयान फरमाया। फिर एक और इसी तरह पारा नंबर 25 सूरत शूरा के अंदर भी एक आयत करीमा है, फमन अफ़ा व अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है, तो जिसने मुआफ़ किया और काम संवारा तो उसका अजर अल्लाह पर है, बेशक वो दोस्त नहीं रखता जालिमों को। यानी कि जो अफ़्व दरगुजर करने वाले हैं वो अल्लाह के दोस्त हैं, इंतकाम लेने वाले, नाजायज़ इंतकाम लेने वाले, उनको कुरान में फरमाया कि वो जालिमीन हैं और जालिमीन से खुदा प्यार नहीं करता। इसके ऊपर हज़रत सलमा बिनते अकू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा से गाबा की जानिब जा रहा था। जब गाबा की पहाड़ी पर पहुंचा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ग़ुलाम मिला। मैंने उससे कहा, तेरी खराबी हो, तू यहाँ कैसे आ गया? उसने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध देने वाली ऊँटनी पकड़ ली गई है। मैंने पूछा, किसने पकड़ी है? उसने बताया कि कबीला गतफान और फजारा के आदमी पकड़ के ले गए। ये सुनकर हज़रत सलमा बिनते अकू कहते, मैंने 3 मरतबा या सबाहाहु ये कहा, या सबाहाहु, ऐ लोगों मदद के लिए दौड़ो, या सबाहाहु, ऐ लोगों मदद के लिए दौड़ो। ये कहकर हज़रत सलमा बिनते अकू कहते हैं, मैं बहुत तेज़ आवाज़ में पुकारता कि मदीना मुनव्वरा के हर गोशे से लोग सुन लें। फिर मैंने ऊँट ले जाने वालों की तरफ दौड़ लगा दी और उन लोगों को जा पकड़ा, क्योंकि चोरी कर रहे थे ना वो लोग, बग़ैर इजाज़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को लेके जा रहे थे। सलमा बिनते अकू कहते हैं, मैं उनकी तरफ तीर फेंकता रहा और कहता रहा, मैं अकू का बेटा हूँ, आज तुम कमीनों की हलाकत का दिन है। अभी तक वो इस ऊँटनी का दूध भी नहीं पी सके थे कि मैंने उनसे वो ऊँटनी छीन ली, पकड़ ली और उसे लेकर वापस लौटा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग प्यासे थे, लेकिन इस ऊँटनी का दूध पीने से पहले ही मैंने उनसे ये ऊँटनी छीन ली है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप मुनासिब समझे तो उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी को उनके पीछे रवाना फरमा दे। ये कहा ना हुजूर, अब ये तो उनकी गलती है कि आपकी इजाज़त के बगैर वो आपकी ऊँटनी को लेके गए, मैंने उनसे ऊँटनी पकड़ ली, उनको दूध भी नहीं पीने दिया। आका, अब आप हुक्म फरमाएं, जो लोग बगैर इजाज़त आपकी ऊँटनी को लेके गए, हुजूर आप उनकी गिरफ्तारी का हुक्म फरमा दें। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब गिरफ्तारी के बारे में हज़रत सलमा बिनते अकू ने कहा कि पीछे रवाना फरमा दे ताकि गिरफ़्तार हो जाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या इरशाद फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने अकू, तू इन पर गालिब आ गया, ये काफ़ी है, अब इन्हें माफ़ कर दो। हालांकि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को बगैर इजाज़त ले जाने वाले थे, उन्होंने गलत किया, उनका काम गलत था, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको सज़ा नहीं दी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने मुतालबा ये था कि हुज़ूर उनको गिरफ़्तार करें और सज़ा दी जाए। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ऊँटनी वापस आ गई है, अब उन्हें माफ़ कर दो। ये मेरे मुस्तफ़ा की अफ़्व दरगुजर करने की शान है। ये वाक़या भी सही बुखारी के अंदर है, सही बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 427 और किताबुल जिहाद के अंदर इमाम बुखारी लाए हदीस नंबर 3041। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये शान थी कि आका अलैहिस्सलाम अफ़्व दरगुजर फरमाते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम माफ़ कर देते। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान थी। कातिल को भी माफ़ कर देना। कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा है, फ़अफ़ु अन्हु वस्फ़ह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुहसिनीन, तो उन्हें माफ़ कर दो और उनसे दरगुजर करो, बेशक एहसान वाले अल्लाह को महबूब हैं।
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नजद की तरफ जिहाद के लिए सफ़र पे निकले हुए थे। चुनांचे जब वापसी का इरादा किया और वहाँ से रवाना हुए तो हम लोग भी आपके साथ वापस चल पड़े। दोपहर के वक्त हम लोग एक ऐसे जंगल से गुजरे जिसमें घने दरख्त थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ ठहर गए और दूसरे लोग भी दरख्तों के साए में इधर उधर जहाँ जहाँ छाँव मिली वहाँ पर जाकर वो भी सब ठहर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे क़याम किया और अपनी तलवार को उसी दरख्त के साथ लटका दिया। अभी हम लोग थोड़ी ही देर सोए थे कि अचानक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तलब फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब फरमाया। हमने देखा कि आपके पास एक आराबी मौजूद है। आपने फरमाया जब मैं सो रहा था तो इसने मेरी तलवार को मुझे पर तान लिया था। मैं बेदार हुआ तो मेरी तलवार इसके हाथ में थी और ये मुझसे पूछ रहा था कि अब कौन तुम्हें मुझसे बचाएगा, कौन है जो तुम्हें मुझसे बचाएगा। और 3 बार मैंने 3 मरतबा जवाब दिया कि अल्लाह ताला। फ़क़ुल्तुल्लाहु सलासन कि मुझे अल्लाह ताला बचाएगा। मैंने 3 मरतबा जवाब दिया अल्लाह ताला बचाएगा। फ़ौरन जब 3 मरतबा कहा तो कहा फ़ौरन इसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आरबी जब तलवार गिर पड़ी तो एक रिवायत में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तलवार खुद आपने दस्ते मुक़द्दस में ले ली और फिर उसके बाद वो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के दर पर था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ देना चाहता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार को लेकर बदमाशाना अंदाज में कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार को हुजूर लेकर और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के दर पर था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उससे इख्तियार छिन गया और तलवार मुस्तफ़ा के दस्ते मुक़द्दस में आ गई तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे बदला नहीं लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? सहाबा किराम कहते हैं जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में तलवार आई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी से कोई बदला नहीं लिया बल्कि माफ़ फरमा दिया। ये वाक़या भी अब देखें, कत्ल कर देने का कोई इरादा लेके आए और कत्ल कर देना चाहता हो और वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। यह मेरे मुस्तफ़ा की शान अफ़्व दरगुज़र है, यानी मेरे मुस्तफ़ा की शान रहमत का यह भी एक पहलू है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान अफ़्व दरगुज़र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई कत्ल के दर पर भी हो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माफ़ फरमा देते हैं। यह वाक़या भी सही बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जिहाद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 407 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं और हदीस नंबर है 2910। तो आज का दर्स मैं इसी मुकाम पर ख़त्म करूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत के कई मज़ाहिर हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में अफ़्व दरगुज़र का पहलू भी था। बुराई का बदला बुराई से न देने बल्कि बुराई का बदला भलाई से देने का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। दुआए ज़रर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतालबा किया जाए तो दुआए रहमत फरमा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुर्दबारी से पेश आते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो इंशाल्लाह आगे जब हमारा दर्स चलेगा तो चलता रहेगा। आज हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत के तनाजुर में ये बुखारी शरीफ से पढ़ा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देते थे। मुतालबा दुआए ज़रर पर मेरे मुस्तफ़ा दुआए रहमत फरमा देते थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान अफ़्व दरगुज़र आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माफ़ फरमा देते। हत्ता कि कत्ल करने के इरादे से कोई आया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको भी माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।